जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका मैं स्वागत करता हूँ। इस समय में आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। बीती रात बीते हफ्तों में प्रभु ने हमें बचाकर संभाल कर रखा और एक नया जीवन हमें दिया है। एक आज का दिन यहोवा ने हमें बनाया, तो इस दिन में प्रभु के साथ रहें, आनंदित रहें। आमीन। हालेलुया। आशा और विश्वास करता हूँ कि कल आप लोग सब परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के भवन में गए होंगे उसकी आराधना और महिमा करने के लिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। तो आज हम एक नए वचन के साथ प्रभु की संगति में आए हैं। तो आज प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं, प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 12वां वचन कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। हालेलुया। क्या है? अन्य जातियों में जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना है और उनके बीच में हम रहते हैं। आप जहाँ काम करते हैं तो आपके सर्कल में, आप जहाँ काम कर रहे हो उस फैक्ट्री में, आप जहाँ खड़े होकर काम करते हैं वो आजू बाजू सारे लोग अन्य जाति हैं, प्रभु को नहीं जानने वाले लोग हैं। हो सकता है 1-2 लोग कुछ हों, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अन्य जाति लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं जानते हैं, क्या भला है क्या बुरा है नहीं समझ पाते। हालेलुया। तो ऐसे लोगों के बीच में आप लोग हैं। हम लोग ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। हालेलुया। कहीं भी हो, आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, ऑफिस में हो या कैंटीन में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो सब जगह हम जाते रहते हैं ना, रास्तों पर चलते हैं तो चारों तरफ अन्य जाति लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह के उद्धार को नहीं पाए हैं। आप उद्धार पाए हुए हैं तो आप अन्य जाति नहीं हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आप प्रभु की जाति हैं। तो हम जब ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं तो प्रभु कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। आपको देखकर लोग यीशु मसीह को जानना चाहिए। आपके स्वभाव को, आपके रहन सहन को, आपके खाने पीने को, आपके बातचीत को, आपके स्वभाव को, आपकी आदतों को देखकर अन्य जातियों में क्या होना चाहिए? अन्य जातियों के मध्य में हमारा चाल चलन भला होना चाहिए, सही होना चाहिए। वचन में एक जगह यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। प्रभु ने हमें जगत में एक उजाला करके बनाया। हम उद्धार पा गए तो उद्धार पाने के बाद एक प्रभु की ज्योति हम पर चमकी है और वो ज्योति प्रभु कहता है कि तुमको मैंने ठहराया है, तो तुमको लोगों के बीच में चमकना है। हालेलुया। तुम्हारी रोशनी के द्वारा लोग परमेश्वर के महिमा को देखने पाए। एक जगह कहता है कि तुम जगत के नमक हो। तो नमक के बिना कोई भी चीज़ में स्वाद नहीं आता, बेस्वाद हो जाता है हमें, तो उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए नमक की आवश्यकता है। तो वैसे ही प्रभु ने हमें नमक के रूप में इस जगत में रख रखा है। तो यहाँ कहता है कि अन्य जातियों में कि तुम आके ज्योति के समान चमको। अन्य जातियों के बीच में नमक के समान मैंने तुम्हें रखा है, तो तुम्हारा स्वाद लोगों में पहुँचने पर, तो प्रभु का वो स्वाद, वो प्रेम, वो दया, वो कृपा, वो अनुग्रह, वो महिमा, वो सामर्थ आपके चाल चलन के द्वारा ही लोगों तक पहुँचेगी। तो प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को देखें, अपने चाल चलन को पहचानें, अपने चाल चलन को समझें, अपनी बोलियों पर ध्यान दें, अपनी बातों पर ध्यान दें, अपने पहनावे पर ध्यान दें। हालेलुया। आपको देखकर लोग परमेश्वर को कहने पर, हाँ यार ये भले लोग हैं। आपके चाल चलन को देखकर, हमें दानियल के चाल चलन को देखकर लोगों ने कहा इसका परमेश्वर महान है। शद्रक मेशक अबेदनगो को चाल चलन को देखकर कहा कि इनका परमेश्वर महान है। हालेलुया। तो परमेश्वर पवित्र है, आप जिसकी आराधना करते हैं वो पवित्र है, तो आपको भी पवित्र होना पड़ेगा, आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। अपने आप को पवित्र करें, अपने चाल चलन पर ध्यान करें, अपने चाल चलन के द्वारा भलाई करें, जिससे यीशु मसीह की महिमा हो, उसके लहू की महिमा हो, उसकी सामर्थ की महिमा हो, परमेश्वर के प्रेम की महिमा हो। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो तो अपने आप को, अपने चाल चलन को, अपने बातों को बदलें, तो प्रभु आपकी ज्योति को लोगों तक
चमकाएगा, आप चमकेंगे, लोग आपके द्वारा प्रभु ईश्वर की महिमा को देखेंगे। हमें स्वर्गीय दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय पिता। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 12वें वचन के द्वारा आपने बातचीत किया पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने कहा राजा अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो पिता। संसार में चारों तरफ हम जहाँ काम करते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ चलते फिरते मार्केटों में जाते हैं राजा, हालेलुया, चारों ओर अन्य जाति लोग हैं राजा जो आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनके बीच में हमारा चाल चलन भला होने पाए, इस बहन का चाल चलन भला होने पाए। ये जहाँ काम करने जाती हैं, ये जहाँ रहती है, ये जहाँ उठती बैठती हैं राजा, उनके बीच में इनका चाल चलन भला होना चाहिए पिता, जिससे लोग आपकी महिमा को करने पा रहा। अच्छा, इस भाई में पिता परमेश्वर हालेलुया, इसका चाल चलन सही हो, इस जवान का चाल चलन सही हो, इस बच्चे का चाल चलन सही हो, इस घराने इस परिवार का चाल चलन पिता अन्य जातियों के बीच में भला होने के लिए पिता इन्हें हम आशीषित करते पिता। मन में एक बदलाव को तो लेकर आ, पहनने में, खाने में, उठने बैठने, बात करने, हर एक बातों में पिता परमेश्वर हालेलुया पिता इनकी भलाई प्रकट होने पाए, जो भलाई आपकी है राजा, जिससे लोग आपको जानने पाएँ, आपकी महिमा करने पाएँ। जिस प्रकार दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, उसके चाल चलनों को, उनकी बातों को देखकर लोगों ने कहा कि इनका परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। उसी प्रकार लोग आपकी महिमा को जानने पाए इस भाई और इस बहन, इन बच्चों के चाल चलन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा। हालेलुया। हम आशीषित करते हैं, हमें समझ, ज्ञान और बुद्धि दे, तेरी महिमा हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ विनती मांगते सुन और ग्रहण करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अपने चाल चलन पर ध्यान करें, अपने चाल चलन को सोचें, जिससे आपकी भलाई, परमेश्वर की भलाई लोगों में प्रकट हो। आमीन। परमेश्वर में बने रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए और प्रार्थना में बढ़िए, वचनों में बढ़िए। कल हम एक नए वचन के साथ, नई आशीषों के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु की आशीष आपके साथ रहे, स्वर्गदूत आपके साथ रहकर आपको चलाए और बढ़ाए, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई होने पाए, यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।